प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के बाद देश की राजनीति में एक पुराना अध्याय फिर से चर्चा में आ गया है। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। इसी बीच सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे 17 पत्रों को सार्वजनिक कर दिया है। इन पत्रों में नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके उद्घाटन को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की थी। बीजेपी का दावा है कि ये पत्र दशकों तक इतिहास के पन्नों में दबे रहे और अब सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। इन पत्रों में नेहरू ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर भारत के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों तक को सोमनाथ मंदिर से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय लिखी थी। सवाल यह है कि इन पत्रों के सामने आने का आज की राजनीति में क्या मतलब है और इससे कौन से बड़े संकेत मिलते हैं। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे पत्र में सोमनाथ मंदिर के द्वारों से जुड़ी कहानी को पूरी तरह से झूठा बताया था। यह वही कहानी है जिसमें कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से द्वार लूटकर गजनी ले गया था और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें भारत लाने की कोशिश की। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि वे द्वार भारतीय शैली के नहीं थे। ऐसे में नेहरू का संदेह गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आलोचकों का कहना है कि एक संप्रभु देश के प्रधानमंत्री का इस तरह पड़ोसी देश के नेता को आश्वस्त करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस के उस रुख से भी जोड़कर देख रही है जब साल 2007 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम या रामायण के पात्रों के ऐतिहासिक अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बार बार आस्था और परंपरा से जुड़े मुद्दों को खारिज करती रही है। अब बात करते हैं साल 2024 के। वर्ष 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन को बीजेपी और संघ ने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। पार्टी के बयान में कहा गया कि धर्म निजी आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी लाभ के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। अब बीजेपी यह तर्क दे रही है कि यही सोच कांग्रेस में पहले भी थी। नेहरू ने वर्ष 1951 में तत्कालीन राजदूत के.एम. पनिक्कर को लिखे पत्र में साफ कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति के सोमनाथ मंदिर दौरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। इसका मतलब यह था कि नेहरू केवल तटस्थ नहीं थे, बल्कि वे इस आयोजन को सीमित रखना चाहते थे। बीजेपी का कहना है कि सोमनाथ मंदिर को लेकर नेहरू की सोच और साल 2024 में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कांग्रेस का रुख, दोनों में एक निरंतरता दिखाई देती है। पार्टी इसे कांग्रेस की पुरानी मानसिकता बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे धर्म और राजनीति को अलग रखने की अपनी नीति बताती है। आने वाले समय में इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर खूब बयानबाजी करेंगे। वक्त की बात वक्त पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं।